तो क्या आपको ये फ्लावर पॉट देख के लगता है कि इसे वेस्ट मटेरियल से भी बनाया जा सकता है? पर हाँ, इसे मैंने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताया कि आप इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। मैं इस तरह की एक प्लास्टिक बॉटल यूज़ करूँगा, एक मिट्टी का दिया यूज़ करूँगा, कुछ एक्रेलिक कलर्स हमें चाहिए होंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एम सील, जो कि किसी लीकेज को फिक्स करने के लिए आता है। तो इसमें आपको दो मटेरियल मिलते हैं, उनको मिक्स करके आपको एक क्ले जैसा बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक बॉटल ले ली है और उसको यहाँ से हम कट करेंगे। तो पहले आप एक जगह पे होल बना लीजिए बॉटल में, और फिर आसानी से इसे कट कर सकते हैं। और उसके बाद सारे अनइवन सरफेस को हम इवन कर लेंगे कैंची से। तो इसे काटना भी बहुत आसान है, आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। और इसके बाद हमें इस दिए को इसमें इस तरह से फिक्स करना है। तो मैंने दोनों कंपाउंड्स को मिला के एक डो बना लिया था, और अभी मैं इसके कॉइल्स बना रहा हूँ। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं दिए पे कुछ इस तरह से इस कॉइल को लगाऊंगा, और अब इसी कॉइल को बॉटल में इस तरह से रब करते हुए हम फिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाएगा, और ये काफ़ी मजबूत जॉइंट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने जोड़ लिया है। तो मैंने इसी से कॉइल्स बना के मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसका बेस बना रहा हूँ मैं, और मैंने कुछ इस तरह से राउंड बना के इसमें लगाए हैं। तो इसे चिपकाने के लिए हमें किसी ग्लू की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसानी से चिपक भी जाता है। और ये बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्दी हार्ड भी हो जाता है। ये अप्रॉक्स 20 मिनट के बाद ये एकदम हार्ड हो जाएगा। तो इसे हार्ड होने से पहले हमें कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं। तो मेरे पास ये टूल है, तो मैंने इस तरह से कार्व करके कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ इस तरह से। और मैंने ऊपर की तरफ भी एक कॉइल लगा ली थी। तो अगर आपके पास टूल्स ना हो तो आप किसी भी शार्प चीज़ का यूज़ करके भी डिज़ाइंस आराम से बना सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद अभी हमें इसे ड्राई होने के लिए रखना है। तो अप्रॉक्स 20 मिनट के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो मैंने ऊपर की तरफ भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लिए हैं। तो हमारी डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अभी हमें इसे ड्राई करने के लिए रखना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा। तो अभी मैंने इसे ड्राई करने के लिए रख दिया है, और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, काफ़ी मजबूत भी हो गया है। और इसे मैंने कलर करने के लिए वाइट और ब्लू कलर को मिला के ये कलर बनाया था। तो ये एक्रेलिक कलर है। तो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और इनका लुक भी अच्छा आता है। तो आप भी एक्रेलिक कलर ही यूज़ करिएगा। तो मैंने ये ब्लू कलर किया है, मुझे ये ब्लू कलर बहुत पसंद था, तो मैंने ये कलर यूज़ किया है। और नीचे के सरफेस को मैंने इस तरह से ब्लैक किया है, क्योंकि उस पर मैं एंटिक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने पर्ल कलर लिया है। तो आप किसी भी ब्रांड का पर्ल मेटालिक कलर ले सकते हैं, और हमें उसे हाथों से ही इस तरह से रब करते हुए सारे डिज़ाइंस को हाईलाइट करना है। तो इसे कहते हैं एंटी कलरिंग टेक्निक। तो इसी तरह से जो भी हम एंटीक फिनिश है वो देते हैं ऑब्जेक्ट में। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी डिज़ाइंस हमारे हैं वो सारे उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको कर दिया है पेंट, और अभी बारी है इसे सिक्योर करने की। तो मैं यहाँ पे वुड वार्निश यूज़ कर रहा हूँ। तो जब वुड वार्निश अप्लाई करने से क्या होता है कि एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है, और जो हमारा क्राफ्ट है वो सालों तक ख़राब नहीं होता। उसके कलर्स काफ़ी ड्यूरेबल हो जाते हैं, और वो बिल्कुल भी डल नहीं होते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये मैं वार्निश अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड की वुड वार्निश भी ले सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट। और
तो अगर आप इस तरह का मार्केट से परचेस करने जाएंगे तो आपको एक काफ़ी महंगा मिलेगा, बट आपने सिर्फ घर के वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके इतना सुंदर फ्लावर पॉट बना के रेडी कर लिया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर मिलता हूँ मैं इसी तरह की क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।